नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रस्तावित व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक 5 टेस्ट लिए जा चुके हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, ये छठा टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कमेंट करके बताइएगा कि कुल मिला के 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए। 50% नेगेटिव मार्किंग होगी इस परीक्षा में, ये बात हमेशा याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? चर्चिल, एटली, माउंटबेटन या फिर साइमन ने? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन 3 माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो है वन मैन बाउंड्री कहा गया था गांधी जी को। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 सही जवाब है ऑप्शन 1 उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बताना है आपको सही सुमेलित कौन सा है, यानी कि करेक्ट कौन सा जो है सुमेल किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन 4 ओजोन रिक्तता, यानी कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन में छिद्र होता है ओजोन लेयर में, तो उससे जो सन की यूवी रेज है यानी कि अल्ट्रा वायलेट पैराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे पृथ्वी पर आ पहुंचती हैं, जिससे कि चर्म कैंसर हो सकता है। ये सभी सही है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार जो गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन 4, ये सही सुमेलित है, बाकी तीनों ही गलत सुमेल हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के शासक को भारतीय इतिहास में भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के शासकों को भारतीय इतिहास में भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और महान कालिदास जो है इन्हीं के काल में थे, और 9 रत्न भी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में थे और गुप्त काल था वो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त। ठीक है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब है शिवाजी। कमेंट करके बताना है कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। मैसूर का शेर निम्न विकल्पों में से किसे कहा जाता था? सही जवाब है टीपू सुल्तान को। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के लिए चुनी गई थी। तो 8वें का सही जवाब है ऑप्शन 1। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC निम्नलिखित किन देशों के बीच प्रभावी सीमा है? 9वें का सही जवाब है भारत और पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? निम्न विकल्पों में से दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? 11वां प्रश्न सही जवाब है सुंदरवन। और सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों ही नदियों द्वारा जो है बनाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ध्यान से पढ़े प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से किसको कार बैटरी में प्रयोग किया जाएगा एज विद्युत अपघटनों के रूप में? सही जवाब है ऑप्शन 3 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है SO2H2SO4 भी कई बार इसको कहा जाता है। उस पठार का नाम बताएं जो दक्षिण भारत के अधिकतर भाग में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब है ऑप्शन 1 दक्कन का पठार। 13वें का सही विकल्प होगा ऑप्शन 1 दक्कन का पठार।
उस पठार का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। सही जवाब है मालवा का पठार। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है बेगम हजरत महल द्वारा। भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन 3 18 वर्ष। सुमेल करना है आपको विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 17वां है ये। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। इससे आप मिलान कर सकते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, ठीक है। B1 जिसको कि थायमीन भी कहा जाता है और इससे होता है इसकी कमी से बेरी रोग, फॉलिक अम्ल, रक्ताल्पता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा विकल्प 2। थियोसोफिकल समाज की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से सोचिए। मैडम HP ब्लात्स्की द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन 2 1875। भारतीय संसद द्वारा बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का विधेयक कब पारित किया गया? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन 2 वर्ष 2009 में। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख को। भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भारत का प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ, क्वेश्चन नंबर 21। सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 22। सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था प्रस्तावना को मूल संविधान में, ऑप्शन 3। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 1935 में, ठीक है। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 1 20। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है? सही जवाब है गुरु नानक जयंती। केरल का भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो नृत्य जो केरल विशेष में जो है प्रचलित है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। सही जवाब है कथकली। कथक उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक। कामागाटा मारू क्या था? क्वेश्चन नंबर 27। सही जवाब है ये एक जहाज़ था और जो कि 1914 में भारत से प्रवासी व्यक्तियों को लेकर के हांगकांग से वैंकूवर कनाडा तक जो है लेकर गया था, उससे संबंधित एक घटना है। और कामागाटा मारू जो है एक जहाज़ का नाम था। सही जवाब है ऑप्शन 3। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र विशेष में? किस क्षेत्र विशेष की उपलब्धि के लिए? सही जवाब है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन 3। मिले सुर मेरा तुम्हारा किस शास्त्रीय गायक द्वारा जो है गाया गया? क्वेश्चन नंबर 30। सही जवाब है पंडित भीमसेन जोशी। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है पश्चिम बंगाल और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। एजुकेशनल के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। 32वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 नेशनल। डिगबोई तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थित है? डिगबोई। सही जवाब है आसाम, ऑप्शन 2।
आयोडीन की जल में विलेयता किसके साथ मिलाए जाने पर बढ़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब है पोटेशियम आयोडाइड। कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? और इसकी जो रचना की थी वो थे मोहम्मद इकबाल साहब। ऑप्शन 4। कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? निम्न विकल्पों में से निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सही जवाब है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ऑप्शन 4। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहां पर स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न विकल्पों में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब है वोल्गा। पूर्व का मैकियावेली किसको कहा जाता है? निम्न विकल्पों में से पूर्व का मैकियावेली किसको कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 3 कौटिल्य को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ नहीं लगी हुई है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों पूर्व का मैकियावेली जो है वो चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से पढ़ें। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन 2 ए। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून की डिलीट की मानक उपाधि प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 42 सही जवाब है, करंट का क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। रिवॉल्वर की खोज किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब है कोल्ट के द्वारा। श्वेत माल क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 श्वेत माल क्या है? श्वेत माल टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती हैं। 45वां प्रश्न फॉर्मिक अम्ल की किससे आसानी से पहचान की जा सकती है? सही जवाब है तीखी गंध से। चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। सभी सजीव जीव में कौन सी सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? क्वेश्चन नंबर 46 सही जवाब है ऑप्शन 1 कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना होती है सभी सजीव जीव में जो विलक्षण विशेषता है। ऑप्शन 1। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द किसने कहे थे? क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 48 सेकंड लास्ट क्वेश्चन सोने को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? गोल्ड को वास्तव में किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 2 तांबा और चांदी के विभिन्न मिश्रणों से मिलकर बनाया जाता है। अंतिम रूप से जो है इसका सही जवाब होगा सोने को तांबे का मिश्रण मिला करके कठोर बनाया जाता है। प्योर सोना कच्चा होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ध्यान से पढ़ें इसको। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 ए हॉन्टेड हाउस का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है वर्जीनिया वुल्फ। तो कुल मिला के हमने इस टेस्ट में 50 प्रश्न देखे जो कि युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? कितने प्रश्न आपके सही हुए? और इसमें 50% नेगेटिव मार्किंग है। 2 गलत होने पर एक सही आंसर का जो है अंक काट लिया जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए इस 50 प्रश्नों में से। इसके अलावा अगला जो वीडियो होगा युवा कल्याण प्रादेशिक दल अधिकारी के हिंदी की तैयारी के क्रम में होगा, मुहावरों को लेकर के होगा, जो करीब करीब टॉप 200 मुहावरे और उन पर बेस्ड वाक्य किस तरह से बनते हैं वो होंगे। इसके अलावा संधि समास के ऊपर भी जो है वीडियो आएगा। इन दोनों में से कोशिश रहेगी कि पहले संधि समास पर वीडियो बना दिया जाए ताकि एक एक सेक्शन को कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।